हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। संडे के शाम के टाइम में सीज़ा के लिए मैं कलरफुल थोड़े से चिप्स निकाली, थोड़े से पकौड़े बनाए प्याज वाले। मेरे बच्चों को पकौड़े पसंद नहीं, तली हुई चीज़ें कम ही खाते हैं और हस्बैंड को भी ज़्यादा नहीं पसंद, दो ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, उस हिसाब से ज़्यादा ही बना लिया था मैंने। अब ये होता है कि चाय के साथ कुछ होना चाहिए, तो थोड़ा तो बनता नहीं है, बन ही जाता है। फिर मैंने चाय बनाई, भैया काम करने वाले चले गए थे, 5:30 बजे जल्दी चले गए थे। फिर मैं ये ऊपर लॉबी की लॉबी कंप्लीट करके चले गए, तो लॉबी के ऊपर ये धुलाई कर रहे थे। चलिए मैं आप लोगों को ऊपर ही लेके चलती हूँ। तो गाइस सामान सब भी इनको लॉबी में सेटिंग करनी थी क्योंकि लॉबी कंप्लीट हो चुका था। फिर हम दोनों ने मिल के लॉबी का टेबल इतना हैवी था, वो अलमारी लकड़ी की बनवा रखी है जो बाहर लगी रहती है, तो वह इतनी हैवी, वो ये सो रहे थे, वो यही वाली टेबल, अब वो सो रहे थे, ये सो रहे थे, वो चला गया। तो फिर हम दोनों ने किसी तरह इसको खिसकाया। फिर ये फर्श के लग गए मजाई करने में, और कि देखिए किस तरीके से सरफ डाल डाल के घिस रहे, मुझे कह रहे गिर जाओगी। और ऐसा रूम की तो कल ही धुलाई हो गई थी। और ये मैं आप लोगों को वॉल दिखा रही थी कि वैसे येलो कलर है और ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि है क्या कलर। और ये आप लोग बताइएगा कलर कैसा लग रहा है, रूम का सही लग रहा है। और बाकी की वॉल क्रीम टेक्सचर में है, पर क्रीम नहीं है, उससे भी डार्क है कुछ। तो इन्होंने लॉबी का प्रॉपर क्रीम करा कि लाइट कलर करा कि रोशनी होनी चाहिए। फिर मैं यहाँ पे सीज़ा को उठाने के लिए आ गई। सीज़ा सो रही थी, मैंने कहा रात में तंग करेगी, तो इस तरफ टेबल लगाया। अब जब तक मशीन लगा दिया वहाँ पे कि उस वॉल पे, तभी इस वॉल पे डिज़ाइन करेगा। अब आप देखना डिज़ाइन के बाद कि वो कैसा लगता है। फिर लाइटें खुलवा दी थी इन्होंने कि लाइटें भी धुल जाएगी, उसी वॉल पे लगनी है। फिर मैं लग गई यहाँ फ्रीज़ की धुलाई करने में। यहाँ पे मशीन को भी इन्होंने अच्छे से चमका दिया। और इस वॉल पे काम होना है, तो मैं धुलाई करने के लिए मना करी थी कि लॉबी मत धोइए, फिर से उसको काम करना है। तो ये बोले कि डस्टिंग ख़त्म हो जाएगी। और वापस से ये रूम की सेटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ कि वापस से जैसी थी वैसी ही सेटिंग करनी पड़ी। ये सोच रहे थे कि ये अलमारी को इस तरफ लगाने का, जिधर ये वाला सोफ़ा रखा हुआ है, ये खिड़की के पास, ये देखिए, तो इन्होंने लगा भी दिया, पूरी खिड़की कवर हो गई और थोड़ा सही नहीं लगा, तो जिसकी वजह से फिर वापस अलमारी यहीं पे ले आए। और ये सोचे थे कि बेड को सेंटर में कर देंगे और दोनों तरफ, एक तरफ साइड टेबल, ये जो लाइट दिख रही है आपको, तो दोनों तरफ पॉइंट दे रखा है बेड के, अब बेड को सेंटर में लगा देंगे। लेकिन अलमारी की जगह ही नहीं बनी, वापस से अलमारी को वहीं ले गए और बेड को दीवार की तरफ खिसका दिया। तो वापस से जैसी सेटिंग थी वैसी ही करनी पड़ेगी। और ये टीवी यहाँ पे है, तो इस तरफ तो अलमारी लग ही नहीं सकता। और सोफ़ा सोच रहे कि रूम में ही रहने दे, तो गाइस अब देखते हैं। सोफ़ा बहुत बड़ा है मेरा, काफ़ी जगह ले लेता है, जिसकी वजह से रूम में नहीं रख रही हूँ, मैं सोफ़े को बाहर ही रख रही हूँ। फिर मैं लग गई फ्रिज की धुलाई में प्रॉपर तरीके से। तो मैं कुछ दिन पहले ही एक एक चीज़ को निकाल के मैंने फ्रिज अच्छे से धोया था, तो ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। फिर भी मैंने कहा जब सब साफ़ हो रहा है तो एक बार और फ्रिज भी साफ़ हो जाए। तो कुछ खास सामान था नहीं, क्योंकि अभी नीचे खाना वाना बना रही हूँ, तो सारी चीज़ें नीचे, मैंने कहा कि अभी फ्री है ऊपर का किचन, तो ये भी धुल ही जाएगा, साथ में किचन भी धुल जाएगा। फिर सीज़ा आ जाती है बीच में, तंग करने लगती है, पूछने लगती है मम्मा आप सफाई क्यों कर रहे, अंकल करेंगे ना। और वो भी लगे काम करने लगती है कि मैं भी कुछ करूँ। फिर मैं फ्रीज़र सोच रही थी कि धोऊं नहीं धोऊं, तो मैंने कहा, देखा कि गंदा ही नहीं है, तो मैंने फ्रीज़र नहीं धोया, बस कपड़े से पोंछ दिया। बाकी ये धुल गए थे, तो मैंने फिर साफ़ कपड़े से, सूखे कपड़े से सबको पोंछा। फिर मैंने ट्रे वगैरह सब कुछ लगा दिया। वापस से मैंने सारा सामान फ्रिज के अंदर डाल दिया। और फ्रिज की लास्टिक वो चिपक नहीं रही है, तो पता नहीं क्यों। पहले से ही जब भी मैं उठती थी कूलिंग मतलब के अंदर पानी पानी सा रहता था, ऐसा लगता था गैस बाहर लीक होती है। और अभी भी पूरी तरह से फ्रिज का पल्ला लग ही नहीं रहा, तो फिर मैंने उसको लॉक कर दिया चाबी से। मैंने टाइल्स नीचे की फर्श की धोई और सारे उसको प्लाई, सबको बॉक्सेस के सारे प्लाई को ऊपर से मैंने मांज दिया। वापस से मैंने फ्रिज में सारा सामान डाल दिया। अभी किचन के स्लैब वगैरह मैंने नहीं धोए हैं,
क्योंकि अभी किचन में सारे बेकार सी सारी जैसे तैसे सब पड़ा हुआ है, अब खाली होगा फिर स्लैब की सफाई करूँगी। फिर बाबू भी अपने टॉयज़ वगैरह लेने आ गया था, उसके पापा पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें रख दी, कुछ नहीं मिल रहा किसी को, बच्चों को मतलब। इन्होंने मशीन को भी देखी कैसा चमका दिया बढ़िया करके, लॉबी की धुलाई करी तो मशीन को भी चमका दिया। मशीन रखने की गाइस जगह ही नहीं है, क्योंकि के बाथरूम हमारा छोटा है तो बाथरूम में रख नहीं सकते, जिसकी वजह से लॉबी में रखना पड़ता है। और छत पे कौन आना जाना करेगा, छत पे मैं मशीन रखूँ फिर छत पे कपड़े धोने जाऊँ, तो मैं इसलिए यहीं पे रखती हूँ, मैं छत पे रखती नहीं है। गाइस आज ये इस रूम का काम होना है, तो ये देखिए क्या कहते हैं, सारा सोफ़ा वगैरह सबको बीच में करना पड़ेगा, ट्रंक को भी बीच में करना पड़ेगा, फिर सारी वॉल होगी। ये बड़ा मसला होता है कि पेंट का काम छीनना बड़ी टेंशन होती है। फिर मैं नीचे जा रही हूँ, खाना रात के डिनर के लिए बोल रहे थे, भूख लग रही है तो जल्दी से कुछ बना लो। तो मैंने डिनर में कुछ भी ज़्यादा ख़ास बनाया नहीं, जो था बस वही अंडा वंडा करके रोटी बनाई, थोड़ी सी कुछ सब्जी बनाई थी। और ये सुबह के 5:40 हो रही है, अभी देखिए कितना लग रहा है कि ना कि इतना हम सुबह सवेरे बिल्कुल उठे हैं, अंधेरा अंधेरा सा। क्योंकि आज पानी आना था, पानी 5 बजे से ही आना स्टार्ट हो जाता है, बल्कि मैं लेट हो गई थी और 7 बजे से पहले पहले चला जाता है। फिर मैं भाग के जाती हूँ, मोटर चालू करती हूँ। गाइस ये बीच में ही मोटर का कनेक्शन है, ये देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी, यहीं पे आधे जीने पे, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। नल का तो मैंने पहले से खोल रखा था, तो फिर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है शुरू में गंदा पानी आता है, 1-2 घंटे ज़रूरी से ही आता है, तो लेकिन ज़्यादा गंदा आया नहीं। तो देखो मैंने साफ़ है, फिर बकेट जैसे भर गई, मैंने नल बंद कर दिया कि टंकी में चला जाए। थोड़ा मैंने ऊपर पानी भर लिया, तो मैं भाग के ऊपर भी गई कि ऊपर भी खोल के 1-2 डब्बे भर लेती हूँ, फिर मैं टंकी में जाने दूँगी, क्योंकि काम हो रहा है ऊपर तो पानी की ज़रूरत है। मैंने 2-3 डब्बे भर के रखे थे पहली उस टाइम, तो उस दिन तो ये इसी डब्बे के पानी से उन्होंने प्रॉपर धुलाई करी है, तो काम ही आ जाता है पानी तो। फिर मैं ऊपर आ गई, तो ऊपर खाली खाली सा लग रहा था, तो मैं वही देख रही थी कि ऐसा लग रहा है कि हम बरसों से नीचे ही रह रहे हैं, ऊपर हम कितने महीनों से ही नहीं रह रहे, ऐसा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि ये फ्लोर अभी अभी रेडी हुआ है और अभी हम शिफ्ट होंगे, पर गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसी फीलिंग आती है। और ये किचन देखिए, किचन तो मुझे ऊपर की वैसे ही नहीं पसंद, बनाने वाले ने पता नहीं क्या सोच के बनाया था। और ये इन्होंने ऐसा चमका के फर्श धोया कि फर्श पे शक्ल दिख रही है। और मैं फिर ये वाला भी गेट खोल देती हूँ, बाहर वाला। आज इस रूम का पेंट होना है, तो ये सुबह सुबह का टाइम है। ये देखिए थोड़ा टाइम तो आधा, बाबू स्कूल जा चुका है। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, ड्राइवर की बार बार कॉल आ गई थी। आज मैं जल्दी उठी तो आज वो लेट हो गया, उठ ही नहीं रहा था, बदमाशियाँ भी करता है, जल्दी नहीं उठता, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। फटाफट मैं लंच पैक वगैरह करी, फिर बाबू को भेजी, तो वो सब वीडियो मैंने बनाई नहीं। फिर मैं छत पे आती हूँ देखने की टंकी भरी कि नहीं, तो पानी भर के मैं पौधों में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि फिर आ ही गई हूँ पानी देखने के लिए, तो 5 मिनट लगेगा, पौधों को भी पानी लग जाएगा। ये करेला के पेड़ में जो एक और पेड़ निकला है पौधा, तो वो पता नहीं किस चीज़ का है गाइस, उसमें भी येलो कलर का फूल है। जैसा गांव में कहते थे ना कि तोरी, तोरी को गांव में घिउरा झुंगनी ये बोलते हैं। ये देखिए येलो कलर का फूल है, ये पत्ता है, अब पता नहीं ये किस चीज़ का है। और यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही थी, तो मैं रोज़ टेंशन होती है गाइस के लंच में क्या बनाया के दिया जाए, तो एक दिन का ये है नहीं, एवरी डे। तो फिर मैंने रात को चना भिगो दिया था काला वाला, कि इसी का सालन बना लूँगी और चावल जीरा राइस बना लूँगी।
तो फिर मैंने रोटी इनको ज़्यादा पसंद है, राइस इनको ज़्यादा पसंद नहीं, तो फिर मसाले वाले ये काले चने बना रही है। फिर 3 फुलके बना के मैंने लंच में दे दिया। और ये हमारा चना मसाला रेडी हो गया। फिर मैं अपने लिए, मैं कुछ खाई नहीं थी सुबह से, तो मैं पानी के साथ शहद के साथ ले लेती हूँ, तो मुझे टेस्ट भी अच्छा लगता है नींबू और शहद डाल के। तो बस थोड़ा सा मैंने चूरा फ्राई करा था कि नाश्ता जब चना बनाई हूँ तो यही हो जाएगा, कुछ और क्या ज़रूरत है बनाने की खुद के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, हम तो चूरा ही बोलते हैं और इसको पोहे पता नहीं और भी कुछ बोलते हैं, पोहे भी बोलते हैं, लेकिन वैसे तो चूरा ही बोलते हैं मुझे जहाँ तक पता है। पोहे तो वो होता है जो हम गीला गीला बनाते हैं। फिर मैं हस्बैंड के लिए लंच पैक कर रही हूँ, तो मैंने फुलके बना दिया, चना थोड़े से मैंने अचार डाल दिया, सैलेड काट के डाल दिया। तो मैं यहाँ पे लंच पैक करके दे देती हूँ और ये नाश्ता कर रहे हैं। फिर वो काम करने वाले भैया आ जाते हैं, तो फिर मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ और फिर मैं चाय लेके जाती हूँ। मैं ऊपर सुबह से गई नहीं थी, तो जस्ट जाती हूँ तो फिर देखती हूँ कि भैया ने काम स्टार्ट कर दिया है इस रूम का। इस रूम की ज़रूरत थी नहीं ज़्यादा, और ये वापस से वैसे ही हो जाना है क्योंकि ये ऊपर टीन डला हुआ है और ये सारा चूता है जिस पर वॉल पे निशान आ जाती है। थोड़ी बहुत वो थी, सीलन थी, लेकिन इस रूम का ज़्यादा यूज़ भी नहीं है। सीलन थी लेकिन अब इन्होंने कहा कि जब हो रहा है तो सारा ही होगा, तो इन्होंने पुट्टी वगैरह भैया ने लगाई है सब में। और उस रूम का कुछ चीज़ें, शूज़ रैक वगैरह, चेयर, सब जब तक लॉबी में डाल दिया इन्होंने, सीढ़ी वगैरह जगह उन्होंने खाली कर ली। तो बस यही था आज का ब्लॉग। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा चैनल को। और खाने में मैंने कढ़ी चावल बनाया था। बाय, अल्लाह हाफिज़।